हजरात, भारत में भीड़ तंत्र ऐसा है कि मुसलमानों को मारने के लिए, अल्पसंख्यकों को मारने के लिए कानून की, न्यायपालिका की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं आप बस भीड़ इकट्ठा कीजिए और मुसलमानों को कानून एक तरफ फेंक कर कत्ल कर दीजिए। हजरात, अगर बहुसंख्यक समाज का कोई अपराधी होता है तो बिल्डोजर नहीं चलता है, तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई होती है तो ठंडी कार्रवाई होती है। वही अपराध मुसलमान करे तो उसके घर पर बिल्डोजर चलता है। 2000 हिंदू समुदाय, बहुसंख्यक समुदाय उसके घर पर जाकर हमला करते हैं, मस्जिद में आग लगा देते हैं, मुसलमानों के घरों पर हमला करते हैं। अब आप कहेंगे भाई अपने मन से आप कैसे कह रहे हैं? तो आप ये जो दंगे फसाद का वीडियो देख रहे हैं जरा ध्यान से देख लीजिए। 2000 लोगों ने मुसलमान इलाकों में जाकर तबाही मचाई है। तेलंगाना में आसिफाबाद के जैनूर गांव में 2000 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने मुसलमानों की दुकानों को लूटा, मकानों में आग लगाई, गाड़ियों और मस्जिद पर हमला किया। हमलावरों ने दुकानों और मकानों के साथ मस्जिद में भी घुसपैठ करके तोड़फोड़ मचाई, कुरान पाक की तौहीन करी और वाहनों को क्षतिग्रस्त करके आग लगा दी। वजह क्या है? ये जो आप तमाम तबाहियां देख रहे हैं उसकी वजह यह है कि एक ऑटो ड्राइवर पर आदिवासी लड़की के साथ रेप करने का आरोप लगा था। आरोपी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने को लेकर आदिवासियों ने बंद का ऐलान किया था और जैनूर गांव में घुस मुस्लिमों की प्रॉपर्टी तोड़फोड़ मचाते हुए हमला कर दिया। देखिए, आदिवासी लोग बेचारे ये कभी इस तरह के काम करते नहीं हैं। हाँ, वो मांग जरूर कर रहे थे कि भाई जिसने ये अपराध किया है उसको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन जब वो सड़कों पर आए तो फिर वो 2000 लोग कौन थे, कहां से आए थे, किस पार्टी ने भेजे थे कि उन्होंने जाकर फिर उपद्रव मचा दिया। और फिर उसके बाद इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं जिसने पूरे इलाके में दंगा मचा दिया। वक्त रहते वहां पर प्रशासन आया, लेकिन जब तक सब कुछ तबाह हो चुका था। देख लिया दोस्तों, भाई भीड़ तंत्र है आज। आर्यन मिश्रा, वो हिंदू लड़का बेचारा जिसको सर में गोली मार दी गौ रक्षकों ने, और उसका बाप रो रहा है, आज मां रो रही है, और गौ रक्षा के नाम पर एक हिंदू बच्चा मारा गया। हरियाणा का मामला, उनकी मां का एक वीडियो सामने आया है, दिल को फाड़ रहा है उनका बयान। और देखिए, जब अपना मरा तब समझ में आया कि हिंदू मुसलमान करना गलत है। आर्यन मिश्रा की मां कह रही हैं कि मुसलमान समझ के क्यों मार दिया? मुसलमान होना अपराध है क्या? मुसलमान हमारे भाई नहीं है? सुनिए, मुसलमान समझ के गोली में, मुसलमान का इंसान नहीं है। मुसलमान समझ के रोड चल रहा है, बेगुनाह मुसलमान फैमिली लेके चल रहा, कैसे चला, क्यों मुसलमान को मार दिया? जो कोई गुनाहगार होगा उसी को मारने का हक है, वो भी गोली मारने का हक नहीं है। पुलिस को बताओ क्यों मारेंगे मुसलमान को? मुसलमान हमारे भाई नहीं है क्या? कितने मुसलमान है पड़ोस में, वो हमारे रक्षा करते हैं, भाई हैं, बहन मानती हूँ मैं। सर बस यही हमारी रिक्वेस्ट है, आप जितना हमें न्याय चाहिए। 1984 में इंदिरा को गोली लगी। ठीक इसी तरह से आर्यन मिश्रा जी के पिताजी जो हैं, उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात कातिलों से हुई। मैंने उनसे सवाल किया कि मेरे बच्चे को गोली क्यों मारी, तो कहा कि हाँ मुसलमान समझ के गोली मार दी। और फिर पत्रकार ने आगे पूछा कि फिर और क्या बातें बताई, तो आर्यन मिश्रा के पिता ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि देश में दंगा फसाद हो। कातिलों ने बहुत खतरनाक और बहुत ज्यादा कुछ बोला है देश के बारे में, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता, मेरा बच्चा तो गया, मैं और नहीं चाहता कि कोई और बच्चा जाए। यानी आर्यन के पिता ने उस गौ रक्षा दल के आतंकवादियों से कुछ ऐसी बातें सुनी कि अगर वो कह देंगे तो देश में दंगा होगा, फसाद होगा, और गौ रक्षा दल के नाम पर ये जो आतंकी संगठन बने हुए हैं इनका असल मकसद खुल जाएगा। तो जब आप उनसे मुलाकात हुई तो आपने कहा कि मेरे बेटे को गोली क्यों मार दी है? तो उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान समझ के गोली मार दिया। कहा है बात, लेकिन ये हिंदुस्तान में बहुत कुछ कहा है इसके बारे में, लेकिन मैं नहीं चाहता कि पूरे भारत में महायुद्ध हो जाए, क्योंकि मेरा बेटा गया और मेरे भाई बहन बेटे हैं हिंदुस्तान में, हम नहीं चाहते किसी से महायुद्ध हो जाए। उन्होंने और क्या कहा? नहीं, ये नहीं बता सकता जी, मेरा बेटा तो गया, और साहब भाइयों को मैं नहीं चाहता कि कल को कुछ और हो जाए, ये बात नहीं बताऊंगा जी, और ना बोलूंगा। जब अंकल उन्होंने कहा कि हमने मुसलमान होने के शक में उसको गोली नहीं मारी है, तो फिर आपने नहीं हम कुछ नहीं बता सकते सर। हाँ, बहुत कुछ कहा, देश के बारे में कहा, लेकिन हम नहीं कह सकते। आपने उनसे क्या कहा कि ठीक है तुमने मेरे बेटे को? मैंने ये कहा कि गोली मेरे बेटे सिर्फ क्यों मारी गई, मैंने ये कहा बाद में। उसके बाद गोली गलती से छटक के लग गई है। मैंने कहा गोली चलो एक लग गई छटक के, दूसरी गोली क्यों मारी और किसी क्यों नहीं मारी? कहने वो मुझे नहीं पता गोली किसने मारी। बस सोचिए फिर माहौल क्या होगा और मुसलमानों के खिलाफ कितने बड़े षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों, बुजुर्ग को मुंबई के अंदर ट्रेन में मारने वाली भीड़ का चौथा आतंकवादी तस्वीरों में देखिए गिरफ्तार कर लिया गया है। हजरत मोहतरम 2 दिन की कस्टडी में इसको भेजा गया है। बुजुर्ग व्यक्ति को इन्होंने बुरी तरह से पीटा था। ये तमाम वो गुंडे मवाली हैं जो कि पुलिस की भर्ती की परीक्षा के लिए एग्जाम देने जा रहे थे। आरोपी सुरेश यादव जो
चौथा आरोपी है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है। मैं तमाम हिंदू भाइयों से यह अपील करूंगा कि नफरत का साथ छोड़ दीजिए। नफरत सिर्फ हमें नुकसान नहीं दे रही है, नफरत आपको भी नुकसान दे रही है। मैं अपील करूंगा सरकार से हाथ जोड़कर कि जो भी इस हमले में बुजुर्ग व्यक्ति को मारने में शामिल थे और जो पुलिस की भर्ती के लिए परीक्षा देने जा रहे थे, उनको परमानेंटली ब्लैकलिस्ट कीजिए कि कम से कम वो कोई सिविल सर्विस ना दे सके। मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाएं कि अगर कोई मॉब लिंचिंग करता है या कोई खतरनाक दंगों में शामिल होता है तो वो परमानेंटली ब्लैकलिस्ट हो और उसकी नौकरी न लगे। इससे मोदी सरकार को फायदा ही होगा, क्योंकि मोदी सरकार वैसे भी नौकरी नहीं दे पा रही है। और हकीकत यह है कि अगर मोदी जी सही समय पर मुसलमानों को छोड़ दीजिए, हिंदू बेरोजगार युवाओं को ही नौकरी दे देते तो आज मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करने वाला कोई ना होता। हजरात मोहतरम, माहौल इतना टॉक्सिक और जहरीला कर दिया है कुछ संगठनों ने। बोलूंगा तो कहेंगे कि रजा भाई भड़का रहा है। क्या कहूँ फिर मैं कहूँ कि बहुत संगठनों ने, कुछ हिंदू समुदाय के लोगों ने बहुत खूबसूरत देश का माहौल किया हुआ है। जी हाँ, इतना खूबसूरत माहौल किया हुआ है कि आपके पड़ोस और मोहल्ले में अगर कोई हिंदू आपका जानने वाला है तो आपके दिल में ये खबर सुनने के बाद डर पैदा हो जाएगा। हर इलाके में हिंदू संगठन, बजरंग दल और फलाना दल मौजूद हैं और इस दल से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति है। परिवार में अगर 5 लोग हैं, 6 लोग हैं तो एक व्यक्ति हिंदू समुदाय का, परिवार का इस संगठन से जुड़ा हुआ है। अब मोहल्ले में आप चलते हैं, सलाम दुआ करते हैं, हाय हेलो रखते हैं, दोस्ती भी रखते हैं। और ऐसे में अगर हिंदू कोई दोस्त, आप मुसलमान हैं, आपको फ़ोन करके बुलाया तो आप जाएंगे, क्योंकि वो आपका मित्र है, जानने वाला है। जहाँ पर आपको बुलाया है वहीं पर वो 50 लोगों को बुलाकर आपकी पिटाई करवा दे इस बिना पर कि आप मुसलमान हैं, तो फिर देश बताइए कितना टॉक्सिक हो गया है। ये गुंडागर्दी कितनी बढ़ चुकी है। यूपी के पीलीभीत में इस व्यक्ति को, जो आप मौत के मुंह में देख रहे हैं, जो बोल भी नहीं सकता और जिसकी शक्ल मैं आपको क्लियर दिखा भी नहीं सकता, बुरी तरह से घायल है। पीलीभीत में मुस्लिम युवक चंगेज खान पर हिंदू चरमपंथी संगठन बजरंग दल के 50 से 60 सदस्यों ने पूरी प्लानिंग के तहत हमला कर दिया और हालात बेकार कर दिए। दोस्तों, चंगेज खान के एक दोस्त ने, हिंदू दोस्त ने फ़ोन करके बुलाया। जब ये वहाँ पहुँचे तो हिंदू संगठन के वहाँ 50 से 60 लोग मौजूद थे। पहले चंगेज खान को बुरी तरह से पीट दिया और फिर पेट में चाकू मार दिया। उसके बाद उनके हाथों की उंगलियां तोड़ दी और सर और नाक तोड़ दी। अब आप चंगेज खान का बयान सुनिए। चंगेज, हाँ, ये जो तुम्हारे साथ घटना हुई है कल, किस टाइम हुई थी? 9 बजे के आसपास। सुबह 9 बजे, शाम रात 9 बजे के आसपास। तो वहाँ तुम क्या कर रहे थे रात में 9 बजे? मैं अपने घर पे जा रहा था दुकान बंद करके। अच्छा। और अनमोल ने मुझे फोन करके बुलाया। कौन अनमोल? ये पंकज कॉलोनी में रहता है। अच्छा। जान पहचान है मेरी। उसका फोन आया कि भैया आपसे मिलना है। मैंने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैं वहाँ पहुँचा। इस रिपोर्ट को खूब शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। ये है नेशनल प्राइम टाइम और आप देख रहे थे रजाग्राफी।